नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख पुरालेख सामग्री के बारे में। तो आज क्लास थोड़ी लेट है क्योंकि मैं किसी काम से बाहर चला गया था। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरालेख सामग्री। पुरालेख सामग्री क्या है? ये वर्तमान काल से पूर्व लिखे अथवा लिखवाए गए राजकीय, अर्ध राजकीय अथवा लोक लिखित साधन पुरालेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट प्रशासकीय सामग्री को जहां रखा जाता है उसे पुरालेखागार कहते हैं। यानी इसे जहां रखते हैं उसे पुरालेखागार कहा जाता है। पुरालेखागार में रखे पुराने अभिलेखों का शोध आदि प्रयोजन के लिए पाठक बिना किसी प्रतिबंध के देख या प्रयोग कर सकता है। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रशासकीय प्रलेखों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता था। साथ ही पांडुलिपियों, ग्रंथों आदि का भी संग्रह किया जाता था। ऐसे संग्रह स्वतंत्र रूप से भी मंदिरों, मठों, हवेलियों, ठिकानेदारों के आवासों आदि से भी मिलते हैं। पुरालेख सामग्री से हम तत्कालिक शासन व्यवस्था, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब संपूर्ण अभिलेख सामग्री को राजकीय संग्रह अथवा संस्थागत या निजी सामग्री को व्यक्तिगत संग्रह के रूप में विभाजित करते हुए फारसी, उर्दू, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में लिखित पुरालेख साधन में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी इन्हें भागों में बांट सकते हैं भाषा के आधार पर। पहले फारसी या उर्दू भाषा में लिखित सामग्री में फरमान, मंसूर, रुका, निशान, अर्जदास्त, हस्बुल हुकुम, सनद, इंसा, वकील रिपोर्ट और अखबारात आदि उपलब्ध होते हैं। राजस्थानी हिंदी भाषा में पट्टे, परवाने, बहियां, खरीते, खतूत, अर्जियां, हकीकतें, यादाश्त, रोजनामचे, गांव के नक्शे, हाले हवाले, पानड़ी, अखबार आदि आते हैं। और अंग्रेजी भाषा में लिखी अथवा प्रकाशित पुरालेख सामग्री में राजपुताना एजेंसी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंटल, टूर मेमाइट्स, पत्रादि इसमें आते हैं। अब मुगल प्रशासन में सरकारी कागज पत्रों को संग्रहित करने की प्रवृत्ति थी। इसका प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा। इन्होंने भी राजकीय पत्रावलियों के संग्रह की ओर ध्यान दिया। राजस्थान में पुरालेखीय स्रोत का विशाल संग्रह राज्य अभिलेखागार बीकानेर और उसके अधीन विभिन्न वृत्त अथवा जिला अभिलेखागारों में सुरक्षित है। और राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में भी राजस्थान से संबंधित काफी रिकॉर्ड्स उपलब्ध है। यह रिकॉर्ड उत्तर मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास के मुगल शासन एवं ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। इस सामग्री के अध्ययन के साथ साथ इनसे जुड़ी शब्दावली का अध्ययन भी आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो देख लेते हैं। पहला है खरीता। खरीता क्या है? खरीता उन पत्रों को कहते हैं जो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे। इन पत्रों से जयपुर के शासकों की नीति, उनका मुगलों, मराठों से संबंध तथा राजाओं से गोपनीय समझौते आदि की जानकारी मिलती है। अखबारात क्या है? यह मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों का संग्रह है। इनसे मुगल दरबार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं राजस्थान के विभिन्न शासकों के कार्यकलापों की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है वकील। वकील में रिपोर्ट्स मुगल राज्यों में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था जिसे वकील कहा जाता था। इन वकील के माध्यम से शासकों को मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त होती थी जो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। इसके द्वारा मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकार संघर्षों और अमीरों की दलबंदी की भी जानकारी मिलती है। परवाना में बात करें तो शासक द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों को भेजे गए पत्र फरमान कहलाते थे। इन पत्रों से विभिन्न शासकों की राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। यानी नेक्स्ट है
सियाह हुजूर तथा दस्तूर कौमवार। जयपुर राज्यों से संबंधित ये पुरालेख बड़े महत्व के हैं। राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण हमें सियाह हुजूर के प्रलेखों में मिलता है। दस्तूर कौमवार में हमें राज्य के अधिकारियों के नाम एवं जातिवार ब्यौरा मिलता है, जिससे उस समय की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। उसके बाद आता है द्वारकी या दोवरकी। दो परतों वाले दस्तावेज दोवरकी नाम से जाने जाते थे। इन परतों में मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध से संबंधित खर्च, घायलों के उपचार आदि पर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद है जमाबंदी। ये पत्र राजस्व से संबंधित है। अधिकतर पत्रों में चुंगी तथा जंगलात का हिसाब आदि है। यह पत्र राज्य की आर्थिक स्थिति जानने के लिए उपयोगी है। उसके बाद है मुल्की। यह हिसाब से संबंधित बही है जिनमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का हिसाब मिलता है। इनमें राज्य की आमदनी, कर्मचारियों के वेतन आदि से संबंधित ब्यौरा होता है। नेक्स्ट है तल्की। इनमें राजाओं के आदेश तथा अन्य राज्यों के शासकों, सामंतों एवं अन्य कर्मचारियों को भेजे हुए पत्रों की नकलें होती है। उसके बाद है फरमान। फरमान मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश होते थे। ये सार्वजनिक तो कभी विशेष रूप से मनसबदारों के लिए होते थे। नेक्स्ट है हस्बुल हुक्म या हस्बुल हुक्म। इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश है, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी। नेक्स्ट है परवाना। परवाना वैसे देख लिया था। महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जो आदेश जारी किया जाता था वह परवाना कहलाता था। उसके बाद है सनद। यह एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था अथवा नियुक्ति अथवा अधिकार देने हेतु प्रदान की जाती थी। उसके बाद है निशान। बादशाह के परिवार के किसी सदस्य जैसे कि मुगल शहजादों और बेगमों के द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किए गए वे निशान कहलाते थे। उसके बाद है खतूत, महाराजगान व अहलकारान। खतूत, महाराजगान व अहलकारान इनके द्वारा देशी शासकों, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधी पत्र व्यवहार हुआ करता था। उसके बाद है मंसूर। यह एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। उसके बाद है रुक्का। राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहा जाता था। उसके बाद है अर्जदास्त। प्रजा द्वारा बादशाहों या शहजादों द्वारा बादशाहों को लिखे जाने वाले पत्र। उसके बाद है रमज तथा अहकाम। बादशाहों द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियां थी जिनके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। उसके बाद वाक्या। इसके तहत बादशाह या राजा की व्यक्तिगत एवं राजकार्य संबंधी गतिविधियां तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्म, व्यवहार, शिष्टाचार आदि का वर्णन दर्ज किया जाता था। और उसके बाद आती है बहियां। किसी भी कार्य या घटना का रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता था उसे बही कहते थे। अलग अलग रिकॉर्ड के आधार पर इनको पुकारा जाता था। जैसे खरीता बही, इसके अंदर क्या था, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों की नकल थी, राजकीय पत्रों का संग्रह था यह। उसके बाद है कमठाना बही। कमठाना बही में क्या है, सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित या निर्माण कार्य के व्यय का लेखा जोखा था इसमें। पड़ाखा बही में क्या है, वार्षिक आय व्यय का विवरण। मेवाड़ में प्रचलित शब्द है पड़ाखा। उसके बाद है हकीकत बहियां। राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था इसमें। उसके बाद है हुकूमतरी बही, शासकीय आदेशों की नकल है। और लास्ट है अपना ब्याहरी बही, विवाह से संबंधित बही थी। इसमें विवाह का विवरण दिया जाता था। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान के शोध संस्थान व संग्रहालय। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक पुरालेखीय स्रोत है ये कंप्लीट हो जाएगा।
जो साहित्यिक स्रोत है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना आएगा नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान की प्राक इतिहास तथा प्रमुख सभ्यताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं कल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।